ये हमारे बच्चे की रिपोर्ट है और इसमें डेंगू है। हॉस्पिटल में रूम क्या है, वो हॉस्पिटल है, उसमें 25 बेड हैं। वो हमने पूरे अपने गांव के ही लिए है बुक करा रखे हैं। मजबूरी बस कहीं से भी ब्याज पे कर्ज से पैसा लेना पड़ रहा है, लेकिन मरीज का इलाज करना पड़ रहा है। क्या करें। फिरोज़ाबाद में डेंगू और बुखार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जब हम मेडिकल कॉलेज है फिरोज़ाबाद का वहाँ देखते हैं तो एक के बाद एक मरीज़ आ रहे हैं, और ये जो मरीज़ हैं ये सिर्फ फिरोज़ाबाद शहर से नहीं, आसपास के गांव से भी वहाँ पहुँच रहे हैं। हमने इसी को परखने के लिए कि गांव में क्या स्थिति है फिरोज़ाबाद के, जो गांव हैं फिरोज़ाबाद के आसपास के इलाके में, जो शहर के आसपास है, तो वहाँ हम गए। इसी में से एक ये गांव है नूरपुर, इसी के बगल में एक गांव है बिलहना। स्थिति ये है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है। इस गांव की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक फतेहाबाद पड़ता है, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे एक कस्बा है। वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में इन लोगों ने 25 बेड अपने गांव के लिए कर रखे हैं, जहाँ पे एक के बाद एक मरीज़ जा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। गांव वालों का दावा है कि करीब 400 जो लोग हैं वो अभी फ़िलहाल में यहाँ पे बीमार हैं, और एक बच्ची की अभी हाल ही में मौत भी हुई है। तो आप देखिए ये रिपोर्ट जो ये बताती है कि फिरोज़ाबाद में जो डेंगू और जो बुखार का जो कहर है वो सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, वो गांव में व्यापक तौर से फैला हुआ है, जहां जो नज़र है उन लोगों की अभी उस हिसाब से पड़ नहीं रही है। ये आप अपने हाथ में एक रिपोर्ट लेके बैठे हैं, ये किसकी रिपोर्ट है, क्या है? ये हमारे बच्चे की रिपोर्ट है और इसमें डेंगू है। बच्चे को लैट्रिन में थोड़ा खून आ रहा है, और अभी हमने चेकअप कराया था ये कल, तो इसमें इसकी प्लेटें थोड़ी कम हैं, इसलिए आज और चेकअप कराने जा रहे हैं इसका अभी। हाँ, तो ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये प्राइवेट पैथोलॉजी में आपने करवाया है, जांच करवाई है। सरकारी में आप गए थे या फिर क्या ऐसा? सरकारी में हम जल्दी की वजह से नहीं गए, हमने कहा रिपोर्ट जल्दी मिल जाएगी थोड़ी, और भीड़ का वहाँ पार नहीं है, भीड़ बहुत है सरकारी में, तो नंबर ही नहीं आ रहा किसी भी प्रकार पे। अभी आपके गांव में क्या स्थिति है? गांव में तो बहुत काम खराब है इसका, तो ये तो जो मान लो मरीज बहुत ज़्यादा है इसके। अच्छा। मरीज बहुत ज़्यादा है, कम से कम 400 आदमी होंगे लगभग। अच्छा। लगभग 400 आदमी 500 में थे। ऐसे सिम्टम रह रहे हैं उसके कि मतलब जैसे पहले फीवर आया, फीवर आने के बाद उसके पेट में 1 घंटे 2 घंटे बाद दर्द होगा, और दर्द होने के बाद फिर उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर यहाँ तक स्थिति आती है तो बाद में उसे कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाती है, और ब्लीडिंग अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग आ गई तो ब्लीडिंग आने के बाद फिर तो कोई डॉक्टर हाथ भी नहीं रखता है। ये कहानी चल रही है। हॉस्पिटल में रूम क्या है, वो हॉस्पिटल है, उसमें 25 बेड हैं। वो हमने पूरे अपने गांव के ही लिए है बुक करा रखे हैं। पूरे गांव के लिए आपने 25 बेड बुक करा लिए हैं। जैसे किसी को भी सडनली सर में दर्द या कमर दर्द या गोड से टूटे फीवर आया, उसे तुरंत हम उसे गाड़ी में ले जाके वहीं एडमिट कर देते हैं। अगर ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है तो उसे हम फिरोजाबाद में, और कई हैं सीनियर डॉक्टर अच्छे हैं, तो वहाँ हम उनका इलाज करा रहे हैं। ये जो था ये अपने गांव के स्तर पे खुद ही तय किया कि इस तरह के हमने अपने हाँ, बचाने के लिए अपने लोगों को हाँ, ये हमने खुद ही किया है। जैसे कोई पेशेंट होता है तो हम उसको देख लेते हैं सीरियस है या नॉर्मल कंडीशन में किस में, उसमें हम उनको डिवाइड कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से हम पेशेंटों का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। सरकारी में गए तो वहाँ पर जगह नहीं मिलती है, सरकारी बात देखते नहीं सही। प्राइवेट वाले ये पैसा 300 की जगह 400 ले रहे हैं, फीस अबे 300 थी, उन्होंने 400 रुपये फीस कर दी। रात के 2 बजे से नंबर लगा रहे हैं, तब भी रात के 2 बजे नंबर लगाने जाते हैं तब भी नंबर नहीं लगता है। और जो रिपोर्ट पैथोलॉजी पे जाते हैं तो 300 350 में होती है, वो 1100 में हो रही है। मजबूरी बस कहीं से भी ब्याज पे कर्ज से पैसा लेना पड़ रहा है, लेकिन मरीज का इलाज करना पड़ रहा है। क्या करें। पहले तो पूरे मैं बता दूं सरकारी हॉस्पिटल के बारे में। एक हमारे यहाँ बसई मोहम्मदपुर गांव है, वहाँ पर भी एक हॉस्पिटल है, एक बालचंदपुर में हॉस्पिटल है। तो वहाँ आप कंडीशन देखोगे तो वहाँ घासें हो रही हैं, कोई प्राइमरी कोई मतलब डॉक्टर प्रेजेंट ही नहीं रहता है। तो ये स्थिति ऐसी है अभी कि अगर हम किसी पे डिपेंड रहते हैं तो तब तक स्थिति ख़राब हो सकती है। हमने खुद ही डिसीजन लिया कि इसको खुद ही अपना जो भी है खर्चा एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर मेरे पास कुछ है, किसी दूसरे को ज़रूरत है, तो हम ऐसे एक दूसरे की हेल्प आप से। ये कह रहे हैं कि अगर आप सरकारी व्यवस्थाओं पर डिपेंड रहते
तो उससे बढ़िया होता है कि आपने खुद ही अपने वो देखे, क्योंकि जी उन जी पे आप अगर भरोसा नहीं लग रहा है। सरकारी व्यवस्थाओं में भरोसा है, पूरा सिस्टम है उस पर भरोसा है, लेकिन यहाँ फ्लोर पे कुछ दिखे तो उस पर तो विश्वास किया जाए। अगर उसी के भरोसे हम बैठे रहें, सपोज दैट अगर गांव में 2 डॉक्टर एडमिट हो जाएं, यहाँ मतलब अपॉइंट हो जाएं, और प्राइमरी स्टेज पे ही अगर उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, अगर देखभाल, तो ये सिचुएशन नहीं आती गांव की, इतनी भयावह स्थिति नहीं होती। गांव में जो आपके जैसे इतना वो हुआ तो कोई टीम आई स्वास्थ्य विभाग की टीम? नहीं, कोई टीम नहीं आई यहाँ पे, अच्छा, कोई टीम नहीं आई। कोई टीम नहीं आई। नहीं। तो गांव में क्या किसी की मौत भी हुई है आपके डेंगू से? हाँ, मौत भी हुई है। बगल में एक लड़की मरी है अभी 22-23 साल की, कल मरी है, अभी तो कल ही है। अच्छा, हाँ, कल सुबह ही मौत हुई। कल सुबह। तो आप लोग ने किसी को बताया नहीं, कहा नहीं कि प्रधान जो है वहाँ का वो भी तो देख रहा होगा? प्रधान हमारा जो है दूसरे गांव का है। इस तरीके की परेशानी चल रही है तो गांव में छिड़काव भी होने चाहिए, 1-2 बार तो होने चाहिए कम से कम। अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है। इतना मतलब हमारे ग्राम पंचायत में प्रधान इतना आलसी है, बिल्कुल जो कुछ भी करवा रहे हैं दूसरे गांव ग्राम पंचायत विलैना में ही हो रहा है। इस गांव की तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं है।